करने लगी, चाकू का फोटो भेजना, इससे तुम्हारा कत्ल करूंगी, आई वांट टू सी योर डेथ। इतने मैंने स्ट्रगल देखे ना कि ये सब छोटे मोटे परिंदे जो कहते हैं ना, बिंदु चेस का जो सिपाही होता है वैसे है ये लोग मेरे लिए। मैं बड़े बड़े खिलाड़ियों को हैंडल किया हूँ, तो ये कौन है, ये फुद्दी सी मेरे यहाँ की होती तो 2 थप्पड़ में इसका क्या बताते हैं, छोड़ो, थप्पड़ की भी जरूरत नहीं थी, फूक देता तो उड़ जाती बहन। ठीक है, 8 साल चुपचाप अकेले, उसका ना कोई दोस्त ना कोई फ्रेंड, आज तक कोई नहीं बना उसका, डर से लोग उससे दूर, ना लड़की भी साथ में नहीं बैठती थी उसके साथ, इतना खौफ था, लड़कियों में खौफ था उस लड़की का। तो आप समझ सकते हैं किस टाइप की वो मेंटल होगी। ठीक है, तो ना उसको मुझे ले जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए ताकि क्योस क्रिएट ना हो। यही है रिसेप्शन की लड़की जो बहुत दिमाग लगा रही है, बहुत चालाक है। श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मेरा बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है क्योंकि आज करने जा रहा हूं मैं युद्ध। अब आप सोचेंगे युद्ध का मतलब क्या है, तो पहले मैं आपको स्टोरी बता देता हूं ताकि आपको पूरा समझ में आए कि कहानी एक्चुअली आज होने क्या वाली है। और तो एक्चुअली क्या है, आपको मैं एक लड़की का कहानी सुनाना चाहता हूं जो कि मेरे लाइफ का पर्सनल कहानी है। तो मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है और जो मेरे कॉलेज फ्रेंड है वो लोग सब जानते हैं। तो आप एक इमेजिनेशन करो माइंड में, जो मैं आपको करेक्टर बता रहा हूँ उस पर्टिकुलर लड़की का। ठीक है, तो वो लड़की गाइज क्या है, एक लड़की है जो यहाँ की है, मतलब कर्नाटका की है वो, स्पेशली जहाँ मेरा कॉलेज था वहीं की थी वो मैं 2020 में कॉलेज में इन किया था। तो हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा था। तो मेरा क्या है, आई एम वेरी प्रोएक्टिव पर्सन, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है हर एक क्वेश्चन का आंसर देना, ये वो जो भी है। तो मेरे इस प्रोएक्टिवनेस को देखकर उस लड़की को पता नहीं मेरे से प्यार हो गया। कहते हो ना वन साइडेड लव स्टोरी, तो उस लड़की को मेरे से प्यार हो गया ऑनलाइन मेरी आवाज़ से। मैंने तो आज तक सुना था कि लड़के को लड़की की आवाज़ से प्यार होता है, मेरे आवाज़ पता नहीं, सबको तो मेरा इतना घटिया आवाज़ लगता है दोस्तों, बट उसको प्यार हो गया। ठीक है, उससे आवाज़ सुन के, मेरा शक्ल भी नहीं देखी ऑनलाइन क्लास। जब हम फिर कॉलेज आए यहाँ पे जनवरी 2020 में, तो उसके बाद वो देखी होगी मुझे, और मुझे पता नहीं था कौन है वो लड़की। ठीक है, जो भी एक होता है ना कि नए नए में पता नहीं होता, धीरे धीरे बाद में पता चला कि अच्छा ये लड़की है, उसका नाम है प्रिया। तो प्रिया नाम की लड़की है दोस्तों। तो मैं बोला ठीक है यार यही है। फिर देखा, मैं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मेरा तो मकसद था दोस्तों कि लाइफ में इंजीनियरिंग मेरा ड्रीम था, मेरे पापा का ड्रीम था जो कि मैं फुलफिल करने के लिए आया था। तो मेरा मकसद था सिर्फ पढ़ाई करना और बेस्ट से बेस्ट जो CTC हो सकता है पैकेज वो लेके निकलना। तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने जब उस लड़की ने मुझे अप्रोच किया तो मैंने उसे मना कर दिया। अब वो लड़की है साइको। अब इंटरेस्ट यहाँ पे आता है दोस्तों, नॉर्मल अगर लड़की हो, नॉर्मल अगर हो तो आप जब मना कर दो तो वो मूव ऑन कर जाते हैं, है ना। ये लड़की मूव ऑन ही नहीं की है ना, तब से जनवरी 2020 से लेकर अभी तक मार्च 2026 हो गया दोस्तों, तब से ये लड़की मूव ऑन ही नहीं की। उसके लाइफ में सतासी से घूम रहा है, पता नहीं क्या उसको पागलपन चढ़ा, पता नहीं उस पिछले जन्म में शायद उसके बाप को, माँ को, या पता नहीं किसी को मैंने हर्ट किया था या मारा था, पीटा था, वो बदला लेने के लिए ये लड़की आई है। तो ये लड़की तब से मेरे पीछे पागल है। ठीक है, ये लड़की मेरे को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में शायद, जितना मुझे याद है, हर दिन कॉल करती थी। मैं रिजेक्ट कर देता था, कट कर देता था, गुस्से में गाली भी दे देता था फ़ोन पे। एक दिन मुझे से रहा नहीं गया, मैं बहुत पेशेंस रखा, गाली तो नहीं दिया था मैं बहुत जल्दी, बहुत पेशेंस रखा मैंने दोस्तों। बट एक दिन ऐसा एक्सट्रीम इसने कर दिया कि रोज़ अपने फ़ोन से फ़ोन करना। तो मैंने कॉलेज में जाके इसे डांट दिया क्लास में कि तुम क्यों फ़ोन करती हो मुझे। ठीक है, मुझे नहीं इंटरेस्ट है तुम्हें। तो अब इस लड़के को और ट्रिगर हो गया कि मेरे को डिसरिस्पेक्ट हो गया, मेरे को ये मना कैसे कर दिया। तो दोस्तों ये स्टोरी वहाँ खत्म। उसके बाद ये लड़की ऐसी साइको है, मतलब आपको ऐसा ऐसा इंसिडेंट बताता हूँ। आप ये हो गया ये कैरेक्टर, अब आप बोलोगे इसमें साइको बना क्या है, वो आपसे प्यार करती होगी। ये लड़की का एक आपको स्टोरी बताता हूँ छोटा सा। अपने क्लास की जो मेरी क्लास की जो भी जितनी भी खूबसूरत लड़कियाँ थी, जितनी भी अच्छी लड़कियाँ थी देखने में, उनका व्हाट्सएप से प्रोफाइल फोटो लेके, ठीक है यार होता है ना स्टेटस, कोई फंक्शन हुआ तो वो फोटो लेके उनका क्लॉथ को इरेज कर देती थी। अब समझ लो आप, उस फोटो को किसी लड़के के साथ जोड़ के वो कहीं इंटरनेट पे या कहीं इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बनाई थी, फेक अकाउंट, उस पर डालती थी। बस सोचो इसका क्रिमिनल माइंड दोस्तों कि किस तरह का क्रिमिनल माइंड की ये लड़की थी। ठीक है, वो इस तरह करती थी। एक दिन पकड़ा गई, इस लड़की का खूब धुनाई हुआ। वो जो यहाँ की लड़कियां हैं उन्होंने सब ने मिलकर इसका धुनाई किया। इसकी माँ भी पिटाई हुआ शायद उस टाइम पे, थर्ड ईयर की कहानी है। इसका माँ का पिटाई हुआ, इसका भी, क्योंकि ये इतना गलत काम कर रही थी। मतलब हर लड़की को परेशान करना, क्लास का हर लड़का लड़की इससे परेशान था। हर किसी के साथ पता नहीं क्या क्या कांड की होगी वो सब लोग। कुछ लोग चुप रह गए, कुछ लोगों ने छुपा के रख लिया, डरते थे। लोगों को लिटरली डर लगता था इस लड़की के आसपास भटकने में कि कहीं मेरा नंबर इस लड़की को ना मिल जाए, कहीं मेरे बारे में इस लड़की को कुछ इशू ना हर्ट ना हो जाए कि मेरे को परेशान करेगी। मतलब किसी अपने दोस्तों को ये नंबर दे देती थी लड़कियों का, कॉलेज ग्रुप का जो होता था उससे नंबर निकाल के किसी दोस्तों को देके परेशान करा। मतलब बहुत कांड किया इस लड़की ने, मतलब धूम मचा। लोगों को खौफ है प्रिया नाम की लड़की का हमारे क्लास में, कि प्रिया का नाम सुनते लोग साइड हो जाते हैं, अरे भाई 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 हट जा। मतलब इस तरह का खौफ था। साइको, इतना साइको क्रिमिनल माइंडेड लड़की है। ठीक है, तो एक बार एक्सट्रीम जब इसने किया, जब लड़कियों ने पिटाई किया, तो उस टाइम पे हम लोगों ने सब क्लास ने मिलकर जाके प्रिंसिपल को कंप्लेन किया। प्रिंसिपल इसकी माँ को भी बुलाया, बताया ना जैसे माँ का भी पिटाई की थी लड़की लोग, मतलब पिटाई क्या की, डांटी थी बहुत ब्रूटली तरीके से। तो प्रिंसिपल ने भी डांटा। प्रिंसिपल ने इसको, हम लोगों ने बोला ये साइको है, मेंटली अनस्टेबल है, ये इसको एबनॉर्मल लड़की है, इसको क्लास से बाहर करो, नहीं तो इसका चेकअप कराओ। तो शायद प्रिंसिपल ने, मुझे याद नहीं, हम लोग फिर क्लास चले गए, इसे हॉस्पिटल भेजा था। उस थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर ये लड़की दोस्तों शांत रही। उसके बाद ये लड़की परेशान नहीं की, ना मेरे को कभी कॉल की, कुछ नहीं। अब जब हम लोग कॉलेज से पास आउट हो गए जून 2024 में,
अननोन नंबर का फ़ोन लेके, तो जब वो कॉलेज में उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ था, ठीक है, पागल टाइप की थी, उसको क्या ही ना पढ़ने पढ़ती थी लिखती थी कुछ नहीं, बस पास हो जाती थी हर एक सब्जेक्ट में, यही था। तो कुछ नहीं, घर में बैठी हुई थी 1 साल, तो उतना नंबर इसको नहीं मिलता था, तो जितने भी भाई का तो रिश्तेदार का उस नंबर से फ़ोन करके मेरे को गंदी गंदी गाली देना, ठीक है, सारा मैंने प्रूफ रखा था। गाली दे मैं इग्नोर करता था, यार हटाओ इसे, क्या तो हम मूव ऑन कर गए, अब अपना कंपनी में यहाँ बिजी है, हमको क्या मतलब है, मैं ब्लॉक कर देता था। फिर नेक्स्ट डे अननोन नंबर से फ़ोन, फिर गाली गलोज, फिर अननोन नंबर मैं ब्लॉक कर दूँ, फिर अननोन नंबर से फ़ोन, गाली गलोज, फिर मैं ब्लॉक, ये कंटिन्यू चलता रहा दोस्तों, क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था मेरी लाइफ का। तो मैं इंपॉर्टेंट देता तो रिएक्शन करता, मैं बोला अरे हटाओ यार, कितना ही दिन करेगी, 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना साल भर, तो मैं उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देता। जैसे उसका आवाज़ सुनता था, क्योंकि देखो दोस्तों अननोन नंबर है तो मेरे को उठाना ही पड़ता है, क्योंकि कंपनी का हो सकता है, क्योंकि मैं मैनेजर का नंबर इन सब का सेव नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पर्सनल लाइफ को देखा, मैं मान लो आज छुट्टी लिया, ठीक है, झूठ बोल के आपको छुट्टी लेना पड़ता है कहीं जाने, और वो मैं स्टेटस में स्टोरी लगाया हूँ है, और वो मैनेजर देख लेगा, तो इसलिए मैं नंबर किसी का सेव नहीं करता प्रोफेशनल लाइफ में, ना किसी कलीग का, ना मैनेजर का, ना टीम लीडर, किसी का। ये मेरा हैबिट है, ये वो लोग भी जानते हैं। अब मैं जब उठाऊं तो ये कॉल करके गाली दे, सिर्फ गंदा गंदा गाली, माँ लगा के, बहन लगा के, मतलब जो हो सकता है, मेरी जितनी फ्रेंड लोग है या मेरी जो मेरी यहाँ मुंह बोली बहन है उसके बारे में गंदी गंदी बातें करना, मतलब सब मेरे यहाँ कॉलेज के हर एक फ्रेंड को पता है कि ये राशिद को परेशान करती है, जो मेरे क्लोज फ्रेंड है उन सबको, जो मेरी एक बहन है कॉलेज में मेरी, ठीक है, उसको भी उसके बारे में गंदी गंदी बात जोड़ के, मतलब आप समझ सकते हो गाली का जो एक्सट्रीम लेवल हो सकता है, मैं यूट्यूब पे नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन यूट्यूब फेसबुक पे, लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल का रोज गाली देती, तो मैं इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता था। देखिए आपका रिएक्शन, आप एंगरनेस आपके अंदर तब आएगा जब आप उसको इंपॉर्टेंस दोगे अपनी लाइफ में, अगर आप इग्नोर करोगे तो वो मतलब ही नहीं रखता है। तो मैं इग्नोर करता था, मैं साल भर इग्नोर किया, 2024 से 2025 तक, ठीक है। अब ये लड़की का लास्ट अभी दिसंबर 2025 जनवरी फरवरी में क्या हुआ, ये लड़की ने एक्सट्रीम कर दिया, इसने मुझे व्हाट्सएप पे थ्रेट किया, थ्रेट करने लगी, चाकू का फोटो भेजना, इससे तुम्हारा कत्ल करूंगी, आई वांट टू सी योर डेथ। मेरा पेशेंस लेवल आप देख सकते हैं गाइस। अगर यही चीज कोई लड़का किसी लड़की के साथ करता तो हो सकता है जो लोग अभी इमेजिन नहीं कर पा रहे उस लड़की का, तो वो तुरंत एक परसेप्शन बना लेते, अरे लड़का ही ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ उल्टा हुआ है, लड़की ही ऐसे कर रही है। हम तो सुनते हैं कि लड़का ने ऐसे किया, साइको की तरह पीछे पड़ जाता है, परेशान करता है, तो ये कर दिया, लड़की को हर्ट कर दिया, लड़की को मार दिया, तो ये कर दिया, सुनते होंगे गाइस, सब कुछ सुनते होंगे राइट। यहाँ मेरे साथ हो रहा है, एक लड़के के साथ। तो कहते हैं ना लड़कों के बारे में कौन सुनेगा, कोई नहीं। तो ये बात मैं किसी से शेयर नहीं किया, सिर्फ मेरे कॉलेज के फ्रेंड जानते हैं, जो मेरे क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ लास्ट अभी 3 मंथ में, दिसंबर 2025, जनवरी 2026 एंड फरवरी में, ये लड़की एक्सट्रीम एक ही दिन में, क्योंकि अब ये क्या हुआ मैं अभी पता चला मुझे कि ये लड़की कंपनी में आई, यहाँ पे बेंगलोर में कोई कंपनी ज्वाइन की है, ठीक है। वहाँ पे इसको मिल गया नंबर, वैरायटी, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर है ना, कलीग है, रोड चलते कितने सारे भीड़ भड़का लोग हैं, तो किसी से आप फोन मांगोगे, भैया मुझे बात करना है वहाँ से, मेरे पास फोन नहीं है या मेरा बैटरी खत्म हो गया, तो दे देते हैं लोग। इतने तो इंडिया में अभी भी हेल्पिंग नेचर है लोगों का। वो क्या करती थी, रोड चलते लोगों का फोन लेके मेरे को कॉल करके गाली गलौज करती थी, क्योंकि इसका तो घर का सारा नंबर मैं ब्लॉक कर दिया था। अब ये चीज मेरे को ट्रैक ही ना हो, अब ये इतना एक्सट्रीम कर दी, एक दिन में 5-5 6-6 कॉल। अब बताओ गाइस कि पेशेंस लेवल का क्या एक लिमिट हो सकता है, वो भी मैं फॉलो किया। मतलब कहते हैं ना कि लाइफ में मेरा व्हील पावर आप देख सकते हैं दोस्तों, कि एक गाली देने पे लोग रिएक्ट कर देते हैं। मैं 6 साल इस लड़की से परेशान था, आज जाके मैं वो भी रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं ऐसा एक्शन ले रहा हूँ कि इस लड़की से, मतलब कहते हैं ना सांप भी मर जाए और डंटा ना टूटे, ठीक है। तो 6 साल के बाद मेरा ये पेशेंस लेवल आज टूटा है। तो आप मेरा व्हील पावर समझ सकते हैं, मेरा पेशेंस लेवल समझ सकते हैं इस चीज़ से। लोग 10 दिन भी नहीं किसी का पेशेंस होता है, क्योंकि मेरा वैसा इतने मैंने स्ट्रगल देखे ना कि ये सब छोटे मोटे परिंदे जो कहते हैं ना बिंदु चेस का जो सिपाही होता है, वैसे है ये लोग मेरे लिए। मैं बड़े बड़े खिलाड़ियों को हैंडल किया हूँ, तो ये कौन है, ये फुद्दी सी मेरे यहाँ की होती तो 2 थप्पड़ में इसका क्या बताते हैं, छोड़ो, थप्पड़ की भी जरूरत नहीं थी, फूक देता तो उड़ जाती बहन, ठीक है। तो ये लड़की ने इतना मुझे परेशान किया दोस्तों, फिर भी मैं एकदम शांतली अपना करियर पे फोकस था मेरा, क्योंकि मेरा गोल क्लियर है, मेरे को क्या करना है लाइफ में। ये सब डिस्टर्बिंग एलिमेंट आते जाते रहते हैं, चाहे घर में हो, समाज में हो, चाहे मेरे फैमिली में हो, चाहे मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, ये सब डिस्टर्बिंग मैं इग्नोर करता था। कहते हैं ना कि झाड़ू से ऐसे क्लीन करते हुए आगे बढ़ना, तो मैं ऐसे ही करके निकलता था। ये लड़की अभी लास्ट 3 मंथ में हर दिन 5 से 6 बार कॉल, गाली गलौज, भाई सेम गाली, एक ही गाली भी सेम एकदम एक लाइन में 1 मिनट गाली देती, खुद कॉल कर देती। मैं बोला यार अब तो एक्सट्रीम हो रहा है। ये लड़की फिर क्या करती है, मैं एक दिन फ़ोन किया अदर नंबर से, जिस नंबर से इसने फ़ोन किया, तो एक लड़के ने फ़ोन उठाया, बोला कि भैया मैं तो रोड पर एक लड़की आई, मेरे को फ़ोन की, बोली फ़ोन मांगी तो मैं दे दिया, तो उसी ने आपको कॉल किया होगा। मैं बोला अच्छा, तो बोले कहाँ से आप बोल रहे हो, तो उन्होंने बोला मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। तो मैं समझ गया कि ये लड़की टुमकुर डिस्ट्रिक्ट से, जो एक दूसरा जिला है, वहाँ से अब ये बेंगलोर में आ चुकी है, मतलब जॉब कर। इतना तो मैं ट्रैक कर लिया बातों से, लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो राह चलते लोगों से लेती थी फ़ोन। अब वो लोग कहाँ चले गए, लड़की कहाँ चली गई। पूरा बेंगलोर इतना बड़ा शहर है दोस्तों, एक कोने से दूसरे कोने जाने में सुबह से शाम हो जाता है। अब मैं कहाँ खोजूँ इस लड़की को कि समझाऊँ क्यों कर रही है, होता है ना, समझाने का मतलब भी आप समझ रहे हैं। तो ठीक है, दिसंबर चला, मैं बताया ना लास्ट 3 मंथ में ये कांड एक्सट्रीम हो गया। दिसंबर चला, जनवरी में रोज हर दिन 5-6 लोगों के फ़ोन, अरे एक दिन मिस नहीं करती थी। हो सकता है जिस दिन उसके कंपनी में छुट्टी रहता तो उसको फ़ोन नहीं मिलता होगा, तो ये नहीं कर पाती थी। नहीं तो सप्ताह में 6 दिन तो इसका फिक्स था मेरे को गाली देना, वो भी 5-6 बार, एक्सट्रीम कर दी।
ठीक है, एक दिन इसने कहते हैं ना पाप का घड़ा दोस्तों जब भर जाता है ना, तो ऊपर वाला मेरे पास कोई इसका सॉल्यूशन ही नहीं था। मैं क्या कर सकता, ना उसका मेरे पास फोन नंबर है, ना उसके घर का फोन नंबर है, ना उसका मैं एड्रेस जानता हूँ। कॉलेज में उससे लोग बात ही नहीं किए हैं 4 साल, वो अकेले चुपचाप आती थी 4 साल चुपचाप अकेले, उसका ना कोई दोस्त ना कोई फ्रेंड, आज तक कोई नहीं बना उसका। डर से लोग उससे दूर, ना लड़की भी साथ में नहीं बैठती थी उसके साथ, इतना खौफ था, लड़कियों में खौफ था उस लड़की का। तो आप समझ सकते हैं किस टाइप की वो मेंटल होगी। ठीक है, तो ना उसका मेरे पास कोई कुछ था ही नहीं, तो मैं कैसे ट्रैक करता। लेकिन कहते हैं ना कृष्ण भगवान का आशीर्वाद, और आप बोल सकते हो बजरंगबली का सबसे बड़ा आशीर्वाद। एक दिन इस लड़की ने अपने कंपनी के कलीग के फोन से फोन कर दिया, जहां पे जिस कंपनी में ये लड़की फोन काम करती है, उसी का मतलब जहां वो बैठती है उसी के बगल वाला लड़के के फोन से फोन कर दिया। हुआ क्या पता नहीं क्या हुआ, उस लड़की ने ये नंबर को ब्लॉक नहीं किया मेरा। ठीक है, मैं बोला यार ये लड़की बहुत ज़्यादा कर रही है, साला इतना लाइफ में कितना पेशेंस दिखाएगा आदमी यार, पेशेंस का हर चीज़ का एक लिमिट होता है। मैंने बोला बेटा फ़ोन करते हैं दूसरे फ़ोन से, मेरा नंबर ब्लॉक करती है ना, तो मैं दूसरे के नंबर से फ़ोन किया। मैं उस लड़के को बोला कि भाई तेरे ऐसे मैंने पूरा स्टोरी समझा कि भाई तू फोन आया था, गाली गलौज कर रहा था, कौन है वो लड़की। बोलता है भैया सॉरी मैं नहीं किया था, एक मेरी कलीग है, कलीग मतलब जो काम करती है, एम्प्लॉय मेरे बगल में बैठती है, वो उसने आपको शायद फ़ोन किया होगा, उसी ने मेरे से फ़ोन मांगा था। मैं बोला ठीक है, मैं बोला बताओ भाई तुम कहाँ काम करते हो, बैंगलोर में। बोला हाँ भैया। तो उन्होंने बताया, बोले अच्छा, तो मैं बोला कि वो लड़की भी आप ही की कंपनी में काम करती है, तो उसने बोला यस। मैं बोला ठीक है भाई क्या नाम है कंपनी का, तो दिस कहाँ पे है, दिस कोइंसिडेंस दोस्तों देखिए इस पूरे ड्रामे का। ठीक है, कि जिस एरिया में यहाँ पे सेक्टर वाइज होता है, जैसे मान लीजिए HSR लेआउट सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 सेक्टर वाइज एक एरिया को एक सेक्टर में बांटा है। जिस सेक्टर में मैं हूँ, ठीक है, उसके जस्ट नेक्स्ट सेक्टर में वो है। जैसे मान लो HSR लेआउट सेक्टर 1 में मैं हूँ, तो वो 2 है, तो बगल में ही है। तो मेरे को ज़्यादा पूरा बेंगलोर में खोजना नहीं पड़ा, पूरा बेंगलोर ही हम कह सकते हैं दोस्तों कि 4-5 जिला अगर हम झारखंड का मिला दें तो जाके एक बेंगलोर होगा, इतना बड़ा शहर है ये। ठीक है, तो मैं ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा, 10 किलोमीटर के अंदर ही थी वो। मैं गया कंपनी। अब आप यहां से आगे देखेंगे कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, ये स्टोरी मैं इसलिए बताया दोस्तों ताकि आपको एक बैकग्राउंड पता चले कि ये मैं कर क्या रहा हूं, अभी आप देखेंगे। ठीक है, आप तो गाइस अभी वो लड़की इधर से ही आने वाली है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। अभी मैं अंदर जाके पूछा तो बताया कि 10 to 7 उसका शिफ्ट है, तो 7 o'clock में अभी 20 मिनट्स लेफ्ट है, तो इधर से ही वो आएगी और उसको मैं फिर पुलिस स्टेशन को देखता हूँ क्या होता है, पता नहीं आगे क्या होगा। एक बार वो बस मेरे नजर। तो गाइज़ अभी मैं वेट कर रहा था बाहर में, जैसे आपने देखा, फिर मैं वो एक्चुअली आई नहीं, तो मुझे डाउट हुआ। मैंने रिसेप्शन पे आके पूछा था, तो मैं उसके कंपनी के अंदर ही आ गया हूँ रिसेप्शन पे। और मैंने यहाँ पे जो रिसेप्शन पे बैठती है उनको बोला मैंने कि सिस्टर कि प्लीज़ कॉल टू दैट गर्ल, आई वांट टू डिस्कस विथ हर, और आइदर प्लीज़ मेक मी टू मीट हर HR। सो अभी वो गए हैं अंदर से लड़की को बुलाने के लिए, देखते हैं वो आती है कि नहीं, या ये क्या क्या। देखिए अभी HR लोग आ गए हैं, तो एक्चुअली उनके टीम लीडर हैं जिसके अंदर ये वर्क करती है। ठीक है, तो क्योंकि वो नहीं मिलने देंगे, ऑफकोर्स कंपनी में क्योस क्रिएट होगा, तो उन्होंने पहले HR को भेजा, उनके मैनेजर आए हैं, सब लोग आए हैं, वो पर्सनल रूम में मुझे ले जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए ताकि क्योस क्रिएट ना हो। यही है रिसेप्शन की लड़की जो बहुत दिमाग लगा रही है, बहुत चालाक है। ऑफ कोर्स उनका ये वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्योस क्रिएट ना हो हल्ला ना हो ऑफिस के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने मुझे पर्सनल रूम में बिठाया कि आप बैठिए हम बात करते हैं। फिर उनके मैनेजर आएंगे, अभी आप देख सकते हैं। सो गाइस अभी मैं उसके कंपनी से बात करके निकला हूँ। कंपनी के HR ने बोला है कि आप बेटर पुलिस में कंप्लेन कर दो, और आप कंप्लेन एक फाइल कर दो, ताकि अगर वो कुछ भी सुसाइड करती है या कुछ भी वो भी साइको कर ले, तो बेटर आपके लिए एक ऑप्शन रहेगा, आपको कुछ नहीं होगा। तो HR के समझाने पे इसके कंपनी, इस लड़की की कंपनी, मैं सोच रहा हूँ जाके पुलिस में कंप्लेन कर दूँ। आगे देखिए क्या होता है, या मैं सोच रहा हूँ इसके लिए वेट करूँ क्योंकि इसको दिखना जरूरी है। तो दोस्तों मैं वहाँ पे 2 से 3 घंटे वेट किया, बट ड्यू टू इंटरनल पॉलिटिक्स उन्होंने लड़की को शायद बैक डोर से निकाल दिया। मैं डायरेक्ट उसके बाद मैं समझ गया, मैं पुलिस स्टेशन में आके उस लड़की के खिलाफ आके मैंने कंप्लेन रिटर्न दिया, और उन्होंने मुझे कॉपी दिया कंप्लेन का, ऑफिशियल कॉपी, जो कि मैं पेस्ट कर दूंगा पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करने के बाद, आप बाद में देख सकते हैं। और तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे थे ब्लॉग में कि मैं उसका वेट कर रहा था ब्लॉग में, बट वो एक्चुअली क्या हुआ, जो मैं उसकी HR से मिलने गया ना, तो वो HR ने बोला कि आपको 1 to 1 होंगे, तो हो सकता है कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीज़ हो जाए या वो भाग जाएगी, ऐसा उसने डिप्लोमेटिक आंसर दिया मैनेजर ने भी। तो उन्होंने क्या किया, एक्चुअली उसे बता दिया, और हो सकता है मैं जिस गेट पे वेट कर रहा था वो जानते थे कि मैं वेट करूंगा बाहर में, तो उन्होंने उसको दूसरे गेट से बाहर निकाल दिया, तो वो एक्चुअली मिली नहीं मुझे। तो मैं बेटर सोचा कि जब मैं आज अपना अनप्लान लीव लिया हूँ, आज मैं छुट्टी लेके स्पेशली पूरा दिन भर खत्म हो गया मेरा उसके इंतजार में, तो बेटर मैं ऐसा करता हूँ, इस केस को क्लोज ही कर देता हूँ। तो मैंने जाके एक फॉर्मल कंप्लेन कर दिया है। मुझे एक्नॉलेजमेंट स्लिप में अटैच कर दूंगा, वीडियो में देख पाएंगे। ठीक है, तो यही हुआ। मैं अभी पुलिस स्टेशन गया हुआ था, बुमनहल्ली पुलिस स्टेशन, वहाँ पे जाके मैंने बताया सारा कुछ, सारा प्रूफ दिया। उसने जो मुझे पूरे 6 साल से जो मुझे परेशान कर रही थी कॉलेज में और प्लस यहाँ पे, फाइनली उसको कॉल चला गया, उसकी माँ का भी नंबर दे दिया मैं, और उसको पुलिस विल फर्दर टेक केयर ऑफ दैट। मैंने बस फॉर्मल कंप्लेन दिया, FIR नहीं किया है, ताकि आई जस्ट डोंट वांट एनी कॉल फ्रॉम हर
और फ्रॉम यूजिंग अदर नंबर होता है ना, दूसरे का नंबर यूज करके मुझे कॉल करना, परेशान करना, गाली देना, क्लोज करना। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मल कंप्लेंट कर दिया, ताकि जस्ट फॉर माय प्रोटेक्शन और सेफ्टी कंसर्न मैंने ये कर दिया। क्योंकि वो वेपन्स का फोटो भेजती थी मुझे कि आई विल किल यू, आई वांट टू सी योर डेथ, समथिंग समथिंग समथिंग। ग्रे, क्या कर सकते हो आप, बड़े दिल का हूँ, दिल रख के मैं उसका फोटो भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। उसका मैं उससे वीडियो भी नहीं है, मेरे पास है फोटो, बट मैं नहीं चाहता हूँ उसको डिस्क्लोज करना, क्यों बदनाम करना किसी लड़की को। तो इसलिए मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी, पुलिस विल टेक केयर ऑफ फर्दर थिंग्स। एंड कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और आज यही इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। फाइनली अभी मुझे रेस्ट फील हो रहा है, क्योंकि पुलिस ने उनसे बात किया, तो उसने पुलिस को ये एश्योरेंस दिया है कि सी विल नॉट कॉल मी एनी टाइम। ठीक है, जो भी बात हुआ उनका, कनाडा में वो लोग बात करते, बट मुझे यही एश्योरेंस मिला कि सी विल नॉट गेट बैक टू यू फ्रॉम एनी नंबर। बस मुझे यही खुशी है। और मेरा फाइनली 6 साल का एक जो प्रॉब्लम था, साइको पागल टाइप का, एकदम जाहिल लड़की जिसको बोलते हो ना, वो थी वो। ठीक है, एकदम एक टेंशन था मेरा, जिसको मैं उसको बहुत दिन से उसको ट्रैक कर रहा था, और मैंने सारा पुलिस को देके एक्नॉलेजमेंट स्लिप ले लिया फॉर माई सेफ्टी गन। सो थैंक यू गाइज ब्लॉग देखने के लिए। मुझे होप करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, नेक्स्ट ब्लॉग आपका फिर से नेक्स्ट, आपको जैसे पता है हर वेडनेसडे और संडे को मैं ब्लॉग डालता हूँ, तो कृपया करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और स्माइल, जय श्री राम।